तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज हम बेटा अपना कौन सा क्वेश्चन, आज हम अपना जो 11th क्वेश्चन है ना, वो 11th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। देखो पहले 11th क्वेश्चन में बोल क्या रखा है बेटा, इफ द फर्स्ट n term of an AP is 4n minus n square, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब S1 की बात की गई भैया। S1 की जो टर्म है ना भैया, S1 की टर्म जो है वो हमारे पास बोल रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा अच्छे तरीके से समझा दिया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज दैट इज S1, मतलब पहला टर्म क्या होगा, जो A1 निकलेगी वही हमारी S1 निकलेगी। आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हो गया, व्हाट इज द सम ऑफ S2, मतलब जो हमारी S2 निकलेगी वही हमारी A2 निकलेगी। क्या लिखा है, व्हाट इज द A2 मींस S1 और S2 की जो वैल्यू आएगी वही हमारी A1 और A2 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आगे हमें फाइंड करना है व्हाट इज द सम ऑफ S2। ठीक है, व्हाट इज द A2 आ गया। अब हमें फाइंड करनी है भैया A3 और A10 की और n टर्म निकाली है। क्या क्या निकाली है बेटा, A3 की टर्म, A10 की टर्म और nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। क्लियर है, तो पहले मैं निकाल देता हूं। यहाँ पे देखो क्या क्या है। A3 का मतलब क्या हो गया, A3 की बात की गई है, A3 की तो A प्लस में 2D होता है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, और A10 की बात की गई है, A10 की तो कौन सी बेटा, A प्लस में 9D होता है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे n की बात की है, nth टर्म मतलब an की बात की गई है तो A प्लस में n माइनस वन इंटू में d करते हैं। हाँ जी भैया यही करते हैं। क्लियर है, हाँ जी भैया अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो हम S1 और S2 निकालेंगे तो हमें वहां से क्या पता चल जाएगा, A1 और A2 की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है, A1 और A2 की वैल्यू हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। समझ में आ गया बेटा, हाँ जी। चलो अब देखो आगे क्या करना है, सिंपल सी बात है। S1 निकालेंगे तो हम ना यहाँ पे क्या मान लेते हैं, n को 1 मान ले रहे हैं, ये हमने लेट मान लिया, लेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू में 1 मान ली, तो 1 मान लेंगे तो S1 इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मींस क्या हुआ कि भैया S1 और A1 की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 3 आ रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, अब हम कौन सी अपनी S2 वैल्यू निकालते हैं। तो S2 के वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया, हम n को है ना, इसी n को हम 1 की जगह 2 मान ले रहे हैं। इस बार क्या मान रहे हैं, n की वैल्यू 2 मान ले रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 2 जाए 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब S2 की वैल्यू आई है कितने बेटा, 4 आई है। अगर हम A2 निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, S2 में से S1 को माइनस करते थे, वहां से हमारी A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 की वैल्यू कितनी है, 4, और इसमें से माइनस करेंगे 3 को तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना जी, 1 आ जाएगी। तो A2 की वैल्यू भी हमें मिल गई कितनी भैया, 1 मिल गई। ये बात क्लियर है, हाँ जी भैया ये बात क्लियर है। A2 की वैल्यू मिल गई, A1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये इसको रफ कर दे रहा हूं, फटाफट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम अपनी कौन सी बेटा, नॉर्मल सी D की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी बेटा, D की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 3 आई थी, और A2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 1 आई थी। तो D कैसे निकालते थे, D A2 में से A1 को माइनस करते थे, तो भैया A2 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो D की वैल्यू भी हमें मिल गई कितनी बेटा, माइनस की 2। D की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, हमें A3 की वैल्यू चाहिए थी, तो A की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, A की जगह क्या पुट करोगे, A की वैल्यू कितनी आई थी, 3, तो 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -2, तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूना 4, तो ये A3 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 1। क्लियर है, ये हमें A3 की वैल्यू मिल गई माइनस का 1। आई होप क्लियर हो। अब हमें क्या करना था, A10 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, A10 की। तो देखो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे कर देते हैं, ये इसी यहीं से। ठीक है, A2 की वैल्यू देखो, तो A2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बेटा, हमें पता है भैया, सॉरी A10 की वैल्यू, A10 की वैल्यू क्योंकि A3 की निकाली, A10 की कैसे, A की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 कर दिया, तो ये 3 और माइनस का 9 2 जा 18। अगर 18 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब A10 की वैल्यू भी हमें पता चल गई बेटा कितनी आई है, माइनस का 15।
A10 की वैल्यू पता चल गई, A3 की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, A2 की वैल्यू पता चल गई, S1 की वैल्यू पता चल गई, S2 की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे लास्ट टर्म कौन सा निकालना है बेटा? Anth टर्म। कौन सी निकालनी है? Anth टर्म निकालनी है ना जी, Anth टर्म। तो क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, An इक्वल टू में A प्लस में n-1 इंटू में क्या होता था, D होता था। तो A की वैल्यू कितनी बेटा आई थी? 3, मैंने लिख दिया 3 प्लस में n-1 इंटू में D की वैल्यू कितनी थी? -2 लिख दिया। आगे देखो, ये 3, ये प्लस में, ये माइनस का क्या आ जाएगा? 2n, और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो, ये 3 और ये प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस, तो माइनस का 2n, ये प्लस 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 का 2 आ गया। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 2n। ठीक है, क्लियर है? हमें मिल गया an की टर्म मिल गई। ठीक है, तो जो जो हमें फाइंड करना था वो सब हमारी वैल्यू आ गई है। तो नोट डाउन करते हैं भैया। देखो, an की टर्म कितनी आई भैया? 5 माइनस का 2n। ठीक है, उसके बाद a1 की वैल्यू कितनी आई है भैया? 3, और S1 की वैल्यू भी कितनी आई है? S1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू कितनी आई है? 3। उसके बाद S2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 4, और हमारी A2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? कितनी? 4 में से हमने क्या किया था? अपनी 3 को माइनस किया था, तो 1 आई थी। तो A2 की वैल्यू 1 आई थी, और D की वैल्यू अपनी कितनी आई थी बेटा? जल्दी से बताओ, D की वैल्यू कितनी आई थी? A2 में से A1 को माइनस किए थे, तो माइनस का 2 आया था। कितना आया था? D की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 2 आया था। मैंने D की वैल्यू निकाली। देखो, हमें जो जो वैल्यू निकालनी थी वो बता रहा हूं। S1 A1 की वैल्यू 3 आ गई, S2 की वैल्यू 4 आ गई, A2 की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब हमें क्या निकालना था? A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू जल्दी मुझे बताओ क्या आई थी? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर जवाब दो। और हमने An की वैल्यू पहले ही फाइंड कर दी, 5 - 10। और कौन सी फाइंड निकालनी थी? A10 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? जल्दी से मुझे बताओ। A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी आई थी? -1, और A10 की वैल्यू कितनी आई थी? -15। क्लियर है? हमने सारी वैल्यू निकाल दिया। बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो या समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, और मेरे मेडिकल वाला जो चैनल है ना बेटा, उसको भी जाकर के भाई सपोर्ट करो जितना हो सके। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और बाकी मेडिकल वाला जो चैनल है वो अलग है, तो वहां पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर बहुत सारे मेडिकल की चीजें बताता हूँ, दवाई वगैरह हो गया, पेशेंट के बारे में, तो जाकर के उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।